कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया ही होंगे। आपने जो गोल सेट कर लिया है वो बहुत अच्छा है कि गेट क्लियर करनी है। और गेट का क्या इंपॉर्टेंस है मैंने एक वीडियो उस पर बनाया है, आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। चलो बिना टाइम गवाए आज का हम पहले ये क्वेश्चन लेते हैं जो है गेट 1998 से। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि सर इतना पुराना क्यों पेपर उठाते हो? देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इसका खुलासा करने जा रहा हूं। ये जो गेट 1998 का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन 1 मार्क के लिए गेट 2003 में पूछा गया है। अब सोचिए आप कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, गेट में किस तरीके से पढ़ना चाहिए। गेट में वही टॉपिक उठाने चाहिए जो डिफिकल्ट है। गेट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वही टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप उठा लो, उसको पूरी डेप्थ में जाना चाहिए। जैसे कि आज हम जाने वाले हैं बोयांसी के डेप्थ में। बोयांसी के डेप्थ में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए सिलेंडर ऑफ मास 10 kg, फिगर दे रखी है इस क्वेश्चन में, तो फिगर पे पहले मैं फोकस कर देता हूं। यह है फिगर और उसमें लिखा है सिलेंडर ऑफ मास 10 kg। सो हियर इज द सिलेंडर, यह है हमारा सिलेंडर। अ सिलेंडर ऑफ मास 10 kg एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 मीटर स्क्वायर। तो अगर सिलेंड्रिकल है तो π/4 d स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.1 मीटर स्क्वायर, इज टाइड डाउन विथ अ स्ट्रिंग। सो हियर इट इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग। एक रस्सी के साथ बांधा गया है इन अ वेसल कंटेनिंग 2 लिक्विड्स एज शोन इन फिगर, लिक्विड A एंड लिक्विड B। कैलकुलेट द गेज प्रेशर ऑन द सिलेंडर बॉटम। गेज प्रेशर हमें कहां निकालना है? ऑन दी सिलेंडर बॉटम, ये पॉइंट पे। एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दोनों निकालने। एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube and specific gravity of oil A is 0.8 and specific gravity of oil B is 1। प्रेशर सबसे पहले हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट दी गेज प्रेशर ऑन दी सिलेंडर बॉटम। जब भी हम गेट की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अभी हम ऐसा ही सोच रहे हैं कि गेट की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि किस तरीके से गेज प्रेशर निकाला जाता है। गेज प्रेशर निकाला जाता है, सिंपल सा इक्वेशन है, रो इंटू जी इंटू एच। अब यहां पर थोड़ा सा मैंने ये फिगर, आप समझ ही सकते हो कि 0.1 किसकी डेप्थ है? 0.1 ए वाले लिक्विड की डेप्थ है, और 0.125 वो कहां पर डेप्थ है? 0.125 बी के साथ डेप्थ है। तो गेज प्रेशर रो इंटू जी इंटू एच, यानी रो ए जी इंटू एच ए एंड रो बी जी इंटू एच बी, यही होगा। तो डेंसिटी कहां से मिलेगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इट मीन्स 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1000। इट मीन्स 800 जो होगी वो होगी डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड एंड 1000 जो होगी वो होगी डेंसिटी ऑफ बी लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो आपको डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर लिक्विड मिल जाएगी। तो हम पहले प्रेशर का कैलकुलेशन देखते हैं कि प्रेशर कितना आया। इसको भी मैं ऊपर ले लेता हूं। देखिए यहां पर प्रेशर आ गया है, प्रेशर का कैलकुलेशन मैंने लिख दिया है, PA प्लस PB। मैं थोड़ा सा इसको भी ऊपर ले लेता हूं, आपको फिगर देखने में आसानी रहे। इज इक्वल टू, जैसे मैंने कहा था, रो ए जी एच ए एंड रो बी जी एच बी। सो रो ए यानी 800, जी यानी 9.81, एच ए यानी 0.1, रो बी यानी 1000, जी यानी 9.81, एच बी यानी 0.125। फिर से अब हमें निकालना क्या है? यहां से तो हमें प्रेशर PA प्लस PB मिल गया, यानी बॉटम ऑफ द सिलेंडर पे कितना प्रेशर था वो हमें मिल गया। जो आंसर आ रहा है वो है 2.011 इंटू 10⁻³ पास्कल, या फिर हम कह सकते हैं 2.011 किलो पास्कल।
अब टेंशन इन द स्ट्रिंग चाहिए, तो हमें पता है कि यहां पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो फोर्स होगा, नंबर वन फोर्स इज द सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी, जो कैसे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कहां पर लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। और दूसरा फोर्स लगेगा सेंटर ऑफ बुयांसी, वो कैसे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी। तो अगर मुझे टेंशन चाहिए, स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, तो अपवर्ड कितना फोर्स है वही चाहिए, यानी हम बुयांसी फोर्स में से सेल्फ वेट को माइनस करेंगे, बुयांसी फोर्स में से सेल्फ वेट को माइनस करेंगे, उतना स्ट्रिंग में टेंशन होगा। देखते हैं कितना, हम बुयांसी फोर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। बुयांसी फोर्स यानी इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहां पर दो लिक्विड के वेट डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, एक तो लिक्विड बी है जो अपनी हाइट है उसकी 0.125 तक, और लिक्विड ए है जिसकी हाइट है 0.1 तक। यानी बुयांसी फोर्स कैसा रहेगा, डेंसिटी ऑफ बी लिक्विड इनटू ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन बी, यानी कि 0.1 इसका एरिया है, 0.1 मीटर स्क्वायर इंटू 0.125 प्लस डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इंटू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द ए लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दैट इज 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया ये सिलेंडर का, इंटू 0.1। तो यहां से हमें एफ बी मिलेगा, इस दोनों को ऐड करके, रो जी वी को ऐड करके, और बाद में हमें उसको कंपेयर किससे करना है, माइनस किसके साथ करना है, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट कहां से मिलेगा, एम इंटू जी, सेल्फ वेट एम इंटू जी, और एम की वैल्यू 10 kg दी गई है। देखते हैं हम इसका कैलकुलेशन। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। टेंशन इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू बुयांस फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जैसे मैंने बताया, माइनस सेल्फ वेट ऑफ द ब्लॉक, बुयांस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस सेल्फ वेट ऑफ द ब्लॉक। तो अपवर्ड डायरेक्शन में बुयांस फोर्स कितना लग रहा है, तो weight of the volume displaced in A and weight of the volume of fluid displaced in B in minus ये है सेल्फ वेट यानी M इंटू जी। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बोलते हैं इसको, इसीलिए इसको उल्टा ए भी बोला जाता है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि पानी के नीचे, लिक्विड के नीचे कितना वॉल्यूम है वही हम कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए इसका सिंबल इस तरीके से लिखा गया है। यानी एरिया ऑफ ए इंटू एल ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए इंटू डेंसिटी ऑफ ए इंटू ग्रेविटी, प्लस एरिया ऑफ बी इंटू लेंथ ऑफ बी इंटू डेंसिटी ऑफ बी इंटू ग्रेविटी माइनस एम जी। आंसर तो आ जाएगा, मगर मुझे लगता है कि एक बार फिर से जिन्होंने नहीं समझा है उनके लिए कॉन्सेप्ट में समझा दूं। कॉन्सेप्ट आपको फिर से मैं समझा रहा हूं। आंसर यहां पर 103.005 न्यूटन आ रहा है। मैं आपको कॉन्सेप्ट फिर से समझा देता हूं। आप ये समझिए कि ये जो बी की हाइट है, बी के अंदर जितना वॉल्यूम है ये सिलेंडर का वो है 0.125, और ए के अंदर जितना वॉल्यूम है वो है 0.1 मीटर। अब यहां पर दो फोर्स एक्ट करेंगे, बोयांसी फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, बोयांस फोर्स दो एक्ट करेंगे because of the volume immersed in B liquid and because of the volume immersed in A liquid। तो दोनों बोयांस फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, बोयांस फोर्स की वैल्यू जितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, जितना वॉल्यूम पानी के अंदर है उसका वेट होता है। तो पानी के अंदर कितना वॉल्यूम है, तो सिलेंडर का अगर मैं बी का निकालना चाहूं, बोयांस फोर्स ड्यू टू बी, तो पानी के अंदर कितना वॉल्यूम है 0.1 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया सिलेंडर का, इंटू लेंथ 0.125, ये वॉल्यूम हुआ। अब उसका वेट करना है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। डेंसिटी का यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, ग्रेविटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। तो जब हम डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है केजी, और जब हम केजी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है न्यूटन। इसीलिए डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बी का मुझे अगर बोयांस फोर्स निकालना है तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बी इंटू एरिया
अंडर द लिक्विड बी कितना होगा 0.125 लेंथ इंटू इसका एरिया, तो होगा 0.1 मीटर स्क्वायर इंटू 0.125। तो डेंसिटी ऑफ बी के साथ जब हम ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास केजी आएगा, और केजी को जब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फोर्स आएगा जो है बुयांस फोर्स ड्यू टू बी फ्लूइड, और बाकी का दूसरा बचा बुयांस फोर्स ड्यू टू ए फ्लूइड, वो होगा डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ड्यू टू ए फ्लूइड, जो होगा 0.1 मीटर स्क्वायर इंटू 0.1 एंड इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आई होप कि आपका बुयांस फोर्स का कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हुआ है। अगर नहीं हुआ है, मेरी अगर पढ़ाने में कोई कचास रही है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और मैंने आपको बताया है कि ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है गेट 2003 में, तो आप गेट 2003 का पेपर देखिए और ट्राई कीजिए इसको सोल्व करने के लिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप सो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए ऐसी चैनल पे रात को 10 बजे 10 मिनट के लिए गेट को क्लियर करने के लिए और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।